जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का वड्डा खुलासा सामने आया। पहली बार परफ्यूम आईईडी बरामद की गई है। डीजीपी का यह बयान सामने आया है। दहशतगर्द आरिफ दे कोलों परफ्यूम आईईडी बरामद की गई है। परफ्यूम खोलन दे नाल ब्लास्ट होवेगा तां एक वड्डा खुलासा जिहड़ा है वो डीजीपी ने किया। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने जिन्हां ने यह वड्डा खुलासा किया। परफ्यूम की एक बॉटल हुंदी है और जदों उसनूं खोलोगे तो फिर उस तो ब्लास्ट होएगा। परफ्यूम दे विच बंब हो सकता है, ये उन्होंने दस्सिया है। उन्होंने ये साफ तौर पे एक बड़ा खुलासा किया कि अजिहा भी कोई बंब है जो एक परफ्यूम की बोतल च। अंदाजा तुसीं लगा सकते हो, परफ्यूम रोजाना हर एक दे वल्लों वरतिया जाता है। वक्खो-वक्ख किस्म के अपने मुताबिक लोग परफ्यूम वरतते हैं, पर अंदाजा लगा सकते हो परफ्यूम की बोतल दे विच बंब होवे, ब्लास्ट होवे। जदों परफ्यूम का ढक्कन खोलिया जाए, इस बोतल का ढक्कन खोलिया जाए तो एक बड़ा खुलासा जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने किया। नरवाल ट्विन ब्लास्ट को सॉल्व करते हुए पुलिस ने जो आतंकियों को गिरफ्तार भी किया है और साथ ही एक आईईडी भी बरामद की गई है। ये जो आईईडी है आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल एक परफ्यूम की बोतल में रखा गया है। ऐसा लग रहा है कि ये परफ्यूम की बोतल है। पुलिस का मानना है कि इसमें एक प्रेशर आईडी रखी गई है और जैसे ही अगर कोई भी शख्स इसको इस्तेमाल करता है परफ्यूम के तौर पर, जैसे ही इसका ऊपर से बटन दबा सकता है तो ये आईईडी ब्लास्ट हो सकती है। डीजीपी दिलबाग सिंह से ये पूछा गया था कि क्या ये पहली बार इस तरह की आईईडी मिली है, तो उनका ये कहना है कि आज तक इस तरह की कोई आईडी नहीं मिली है, लेकिन ये पहली बार है कि इस तरह की जो एक्सप्लोसिव डिवाइस है पुलिस के हाथ लगी है। इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान कि किस तरह से अपनी कोशिशें तेज कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो दम तोड़ता हुआ आतंकवाद है उसको फिर से रिवाइव किया जाए। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि जितने भी मॉड्यूल्स उन दहशतगर्दों के हैं जो यहाँ खासतौर पर जम्मू एरिया को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाइयां जारी हैं और इस तरह की आईईडी बरामद होना एक बहुत बड़ा हादसा जो है वो टाला गया है। और यहाँ ये कहा जा सकता है कि पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान की तरफ से जो भी दहशतगर्दों की कार्रवाइयों को हवा देने की कोशिश की जा रही है, उनकी कोशिशों को नाकाम बनाया जाए। डीजीपी पुलिस दिलबाग सिंह से ये पूछा जब गया था कि क्या और मॉड्यूल्स जम्मू में हो सकते हैं, तो उन्होंने ये कहा क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, इसलिए ऐसा लग रहा है, ऐसा खदशा है कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से कुछ और भी मॉड्यूल्स यहाँ एक्टिवेट किए जा रहे होंगे। लेकिन पुलिस की ये लगातार कोशिश है कि पाकिस्तान के मजमूम अजाइम को खाक में मिलाया जाए। कैमरामैन चांद डोगरा के साथ मनोज कौल, न्यूज 18 जम्मू। कटरा में जो बस में आग लगी ब्लास्ट के बाद, उसमें बहुत सी चीजें पुलिस वर्कआउट कर पाई थी, मगर उसकी एक तार अभी तक जुड़ नहीं रही थी, एक कड़ी अभी तक जुड़ नहीं रही थी कि वो आईडी फिट किसने करी बस के अंदर। इसने माना है कि वो आईडी इसी ने फिट करी थी। एक नहीं बल्कि 2 आईडी लगाई थी ताकि लोगों का ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सके। और आईडी लगाने की जगह भी वो ढूंढी थी जो पेट्रोल टैंक को ही बारूद की तरह इस्तेमाल कर सके। और इसने आईडी बस के अंदर जाकर के सीट नंबर 3 के नीचे जहां पेट्रोल पंप पड़ता है उसके बिल्कुल ऊपर फिट करी थी, थैले के अंदर डाल के, और 2 आईडीज एक साथ फिट करी थी। बात यही खत्म नहीं होती, एक आईडी और अभी इसके पास मौजूद थी और उस आईडी का फोटो, और हो सकता है कि थोड़ी देर तक वो सही आईडी भी आपके साथ बाहर शेयर कर दी जाए। वो परफ्यूम आईडी है, बॉटल परफ्यूम की दिखती है, और अगर गलती से आपने परफ्यूम के स्प्रे के माफक उसको दबा दिया, जब खोल दिया तो आईडी फट जाएगी और जिसके हाथ में आईडी होगी उसका मौके पर ही नुकसान हो जाएगा। जो पहली आईडीज अभी तक इस्तेमाल करी, जो शास्त्री नगर में हुई, वो टाइमर वाली डिवाइस थी। जो कटरा की बस में आईडी लगाई गई वो स्टिकी बॉम्ब की फॉर्म में थी, जो थोड़ा बड़े साइज में स्टिकी बॉम्ब हमने कठुआ में बरामद किए थे, जिसमें 450 ग्राम के करीब करीब एक्सप्लोजिव मटेरियल रहता है। और जो जहां पर लगाई आईडी एक 750 ग्राम की थी पहली आईडी, और जो दूसरी थी उसका वजन 1 किलो से भी ज्यादा था। टिफिन आईडी थी, स्टील टिफिन आईडी थी। और जो अभी आईडी पकड़ी है, मैंने आपको बताया कि वो परफ्यूम आईडी की तरह है। यहां पर कोशिश है कि जो दहशतगर्दी के
आर पार से कार्रवाई होती है, उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। पिछले काफी अरसे से हम लोग एक दहशतगर्द तंजीम